नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने प्रेजेंट जो टेंस था वो कंप्लीट पढ़ लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक। तो उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज यहाँ पर रखी है। इस एक्सरसाइज को पढ़ कर के देख कर के हमें पता लगाना कि इसमें कौन सा टेंस करना है और फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अनुसार इन्हें फिल करना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही ब्लैंक दे दिया, वर्ब आपकी गो टू स्कूल डेली। अब इसके अंदर एक एडवर्ब है, उसे देख करके आपको पता लगाना है और उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें टेंस फिल करना है। सेकंड एग्जांपल देखिए, वाटर फिर ब्लैंक बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड देखिए, द सन वर्ब दे दिया आपको राइज इन द ईस्ट। फोर्थ देखिए, मंकीज नॉट बिल्ड नेस्ट। फिफ्थ देखिए, लुक डियर दे फिर ब्लैंक प्ले वर्ब। सिक्स देखिए, सी फिर ब्लैंक कुक फूड एट दिस मोमेंट। सेवंथ, ही फिर ब्लैंक जस्ट वर्ब है अराइव फ्रॉम जयपुर। एट्थ है अपना, आई ब्लैंक फिनिश इट रिसेंटली। नाइन्थ है अपना, दे ब्लैंक लर्न हिंदी फॉर 5 इयर्स। लास्ट अपना है, ही फिर ब्लैंक लिव हेयर सिंस 2004। इनको आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग इनमें वर्ब फिल करनी है। कल के वीडियो के अंदर मैं पहले इसके आंसर आपको बताऊंगा और फिर आगे हम पढ़ेंगे। आज का अपना टेंस है वो पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल जो टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नो हेल्पिंग वर्ब इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसमें केवल मैन वर्ब आती है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उस सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो पास्ट फॉर्म होती है, यानी पास्ट फॉर्म इसके अंदर आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, सी। अब इसको हमें पास्ट सिंपल में करना है तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट टू स्कूल। सेकंड देखिए, दे टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक टी। राम राइट की सेकंड फॉर्म रॉट ए स्टोरी। फोर्थ सेंटेंस, आई गिव की सेकंड फॉर्म गेव हिम ए पेन। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट फॉर्म का यूज करना है। सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती है। नेक्स्ट इसका अपना नेगेटिव सेंटेंस। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस नेगेटिव करना होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम डिड। तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है अपना सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे ही डिड का यूज हो जाता है, क्योंकि डिड स्वयं है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई डिड, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है इसमें, तो वापस हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग इसमें करना है। आफ्टर द यूज ऑफ डिड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी इज यूज्ड। डिड का प्रयोग करने के बाद हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, यानी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम डिड हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, तो उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नेगेटिव है तो नॉट, और डिड आ गया तो अब मैन वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म हो गई अपनी प्ले हॉकी। इसी प्रकार यू, इसके अंदर हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड
हेल्पिंग वर्ब आ गई और डिड के बाद नॉट, और नॉट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लर्न योर लेसन्स। इसी प्रकार द पियोन डिड नेगेटिव है तो नॉट रिंग दी बेल। यानी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाएं तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए। यू से पहले डिड तो डिड यू प्ले हॉकी और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। सेकंड एग्जाम्पल इसका डिड ही रीड हिज लेसन्स। थर्ड एग्जाम्पल इसका डिड दे गो टू स्कूल। सभी के साथ में डिड आएगी और वो डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और डिड का यूज हो गया तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले रीड गो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा अपना डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले डिड तो डिड ही नॉट रीड ए स्टोरी। नेक्स्ट डिड सी नॉट कुक फूड। डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। ये हुआ अपना पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में दो बातें हमें मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है। उसमें जो मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, इसके जो नेगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद जो मैन वर्ब है उसकी वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। रीज़न ये है क्योंकि ये डिड है वो एक एक्चुअल में मैन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू की पास्ट फॉर्म है, तो डू की पास्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर डिड। तो इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करने का कार्य किसने कर दिया? डिड ने कर दिया। इसलिए मैन वर्ब है उसकी वापस कौन सी फॉर्म आ जाती है? प्रेजेंट फॉर्म आ जाती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। थैंक्स।